नमस्कार साथियों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, हिस्ट्री रैपिड क्लास में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में। देखिए, विदेशी यात्री तो बहुत सारे आए भारत में, लेकिन जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आता है वो 3 तरह के विदेशी यात्रियों से ज़्यादा आता है प्रश्न। पहला कौन से हैं? चीनी यात्री। पहले हैं चीनी यात्री, दूसरे हैं अरबी यात्री और तीसरे हैं यूनानी यात्री। तो कौन कौन से चीनी यात्री, अरबी यात्री और यूनानी यात्री आए? अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, इनका क्रम पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? इनका क्रम, कि भाई इनका काल क्रम के अनुसार क्या क्रम रहेगा, कौन कौन से यूनानी यात्रियों का, अरबी यात्रियों का, चीनी यात्रियों का। तो इनका क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो वो भी हम आसानी से देख के याद रख सकते हैं। देखिए, चीनी यात्री में सबसे पहले आया फाहियान, फिर हेनसांग, फिर इत्सिंग। फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग। फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। देखिए, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया 399 ईस्वी में, और इसकी रचना है फू को की। इसकी रचना क्या है? फू को की। तो सामान्यतः परीक्षा में बहुत पूछी जाती है कि फाहियान की रचना का नाम क्या है। इसकी रचना का नाम है फू को की। किसके दरबार में आया, किसके काल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो इसकी रचना कौन सी है? 399 ईस्वी में आया था, फू को की। हा से बनता है हेनसांग और हा से बनता है हर्षवर्धन। तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया 629 ईस्वी में, और इसी हेनसांग ने हर्षवर्धन को कहा, क्या कहा? शिलादित्य कहा। क्या कहा? शिलादित्य। हेनसांग की रचना का नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। ध्यान दीजिए, हेनसांग की रचना का नाम क्या है? सी यू की। और फाहियान की रचना का नाम क्या है? फू को की। तो फा से फाहियान नाम बनता है और फा से इसकी रचना फू को की बनेगी। और हेनसांग सी यू की। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय में आया 671 ईस्वी में, और इसी इत्सिंग ने बताया था कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। इत्सिंग ने क्या बताया था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। तो इस तरह से हम चीनी यात्रियों के बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरब यात्रियों का क्रम है, सबसे पहले आया सुलेमान, उसके बाद अल मसूदी, उसके बाद अल बरूनी और उसके बाद आया इब्न बतूता। इंपॉर्टेंट अरब यात्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। सुलेमान जो अरब यात्री है, हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है, आरएएस परीक्षा में पूछा गया है कि सुलेमान अरब यात्री किसके समय में शासनकाल में भारत आया था। तो मिहिर भोज प्रथम के समय में ये भारत में आया था, 9वीं शताब्दी में। कब आया था? 9वीं शताब्दी में। अल मसूदी महिपाल के समय आया 10वीं शताब्दी में। और अल बरूनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। देखिए, महमूद गजनवी का भारत में आने का उद्देश्य लूटपाट करना था, ना कि राज्य स्थापित करना। तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था 1017 ईस्वी में। इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। क्या नाम है? तहकीक ए हिंद। तो तहकीक ए हिंद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो सामान्यतः परीक्षा में पूछी जाती है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, एमबीटी के शासनकाल में आया 14वीं शताब्दी में, और इसकी पुस्तक का नाम है रहला। क्या नाम है? रहला। एक बार रिवाइज कीजिए। सुलेमान मिहिरभोज फर्स्ट के शासनकाल में आया 9वीं शताब्दी में। अल मसूदी महिपाल के शासनकाल में आया 10वीं शताब्दी में। अल बरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के शासन का साथ आया था, और इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद। और इब्न बतूता आया एमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रहला। अब बात करते हैं यूनानी यात्रियों के बारे में। देखिए, मौर्य काल में कुछ यूनानी यात्री हमारे जो मौर्य राजा थे उनके दरबार में रहते थे। एक यूनानी यात्री है, विदेशी व्यक्ति मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसका राजा कौन था? इसका राजा था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। और इसके राजा था एंटियोकस, और ये सीरिया का राजा था। डायोनोसियस अशोक के दरबार में रहता था, यूनानी, और इसका राजा था टॉलमी फिलाडेल्फस। कौन था? टॉलमी फिलाडेल्फस। दोबारा देखिए, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज का राजा कौन है? सेल्यूकस निकेटर। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता है, और इसका राजा कौन है? एंटियोकस सीरिया का। और डायनोसियस अशोक के दरबार में रहता है। डायनोसियस अशोक के दरबार में रहता है, इसका राजा कौन है? टॉलमी फिलाडेल्फस। तो इस तरह से हम आने वाली परीक्षाओं का एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रैपिड क्लास का उद्देश्य यही है कि पूरा चैप्टर न पढ़ा के वहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उसको हिट किया जाए। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को नहीं देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर